अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आ गया। मॉर्निंग के टाइम तकरीबन हम उठ जाते हैं यही 4:30 पौने 5 तक। फिर नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। बस आपका भाई अभी जा रहा था नमाज पढ़ने, वज़ू वगैरह किया। अंधेरा ही होता है, ना इतनी रोशनी होती है ना इतना अंधेरा होता है, बस नॉर्मली जैसे कहते हैं कि सुबह का टाइम होता है वैसे ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका भाई मस्जिद पहुंचा। नमाज वगैरह अदा करने के बाद, नमाज के बाद एक पानी की बोतल अक्सर या तो दिन के टाइम पे मिल जाती है या जुम्मे की नमाज के बाद तो लाजमन ये पानी की बोतल देते हैं। कुछ लोग फ्रिज में जाके रख देते हैं, फिर जब निकलते हैं जो नमाजी तो उनको ये पानी की बोतल दी जाती है। मुझे उस दिन सुबह ही मिल गई थी, ये पानी की बोतल दी जाती है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मुझे दोबारा अपना एक दोस्त मिला, उसका नाम है इमरान। तो ये और मैं ही सिर्फ रह गए हैं, बाकी हम 15 लड़के आए थे पाकिस्तान से, जिनका सबका ट्रांसफ़र हो गया 13 लड़कों का, जिसमें से 5 ऑपरेटर थे और 10 ड्राइवर थे। पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये सुबह का टाइम था, यही तकरीबन 4:30 का टाइम था। चले गए बसमा लगाने, बसमा जिसे कहते हैं ना हाजिरी लगाते हैं, फेस ID लगती है हमारी। तो हम वहाँ पहुंचे, ये मशीन तो देखता रहे, उसकी स्कैन ही नहीं कर रही थी, पता नहीं मशीन पहचान नहीं रही थी, तो पता नहीं क्या सीन था। वहाँ मैंने वो जो पानी की बोतल ली थी मस्जिद से, आराम से बैठ के पानी पिया मैंने। इसका इंतजार करता रहा मगर इसका बसमा नहीं लग रहा था। फिर तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद जाके फिर इसकी फेस ID लगी। फिर उसके बाद हम रूम की तरफ रवाना हुए। एक तो सुबह के टाइम पे बिल्कुल बाल का बेड़ा गर्क हुआ होता है, बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते। उसके बाद हम फिर आ गए थे रूम में। ये अपने रूम की तरफ चला गया था और मैं अपने रूम की तरफ आ गया था। एक तो सुबह के टाइम इतनी अच्छी हवा लगती है कि सुबह ठंडी ठंडी हवा लगती है। फिर उसके बाद मैं रूम में आया, मैंने कहा चलो फ्रेश होते हैं, फिर जाना भी होगा, जाना है नहीं जाना, जब बुलाते हैं तो फिर चले जाते हैं। वैसे हम रूम में रेस्ट ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा अकामा नहीं बना ना। यहाँ की जो ID बनती है, जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है तो यहाँ पे अकामा बनता है, तो वो अभी तक नहीं बना। जब वो बनेगा तो फिर हमारा किसी और जगह ट्रांसफ़र होगा तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। मगर इधर भी फिलहाल हम ट्रेनिंग पे हैं, तो कोई काम आ जाता है तो चले जाते हैं, वैसे रूम में ही होते हैं। जब मैं फ्रेश हुआ तो फिर मैं आया किचन। ये है हमारा किचन, खूबसूरत सा, सबके चूल्हे अलग अलग और रूम नंबर लिखा होता है कि आपका चूल्हा यहाँ पे हम बनाते हैं ना पराठे वगैरह, रोटी दिन की, सब कुछ। ये हमारा किचन है प्रॉपर। हर एक रूम का अपना एक चूल्हा होता है और सारा कुछ, और नीचे एक बॉक्स सा बना होता है। ये मैंने चाय के लिए देचकी में सारा कुछ डलवा के कमरे से ही लेके आ गया था। और ये सारा हमारा किचन होता है। सुबह के टाइम पे कोई था तो मैं अकेला था, फिर एक और भाई आते हैं या 2 से 3 भाई होते हैं, तो जल्दी जल्दी नाश्ता बना के फिर चले जाते हैं। और ये नीचे सिलेंडर पड़े हुए हैं, इसको यूज़ करते हैं हम। फिर ये सारा कुछ करने के बाद बुलाया था फॉरमैन, बस ऐसी नॉर्मल जो चप्पल पहनी हुई थी बस उसमें मैं निकल गया, क्योंकि काफ़ी जिसे कहते हैं रमल होती है, रेत होती है, तो कोई भी चप्पल पहन के जाओ, शूज़ पहन के जाओ तो ख़राब ही होते हैं। फिर आके हम पाँव धो लेते हैं तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ट्राउज़र शर्ट पहनी मैंने जल्दी से और निकल गया फॉरमैन के पास मिलने। फिर ढूंढता रहा पहले तो, फिर नहीं मिले। फिर जिधर मुझे बुलाया था वहाँ कैंप पहुंचा। फिर फाइनली मुझे कुछ भाई मिल गए थे, उनके साथ बातचीत हुई। कहते हैं हाँ इधर काम है, 2-3 घंटे का काम है, फिर हम अपने अपने रूम चले जाएंगे। और उनके साथ काम वगैरह कोई था वो करवाया। हम बहुत सारे ऑपरेटर हैं ना। फिर उसके बाद वापस मैं रूम में आ, फिर मैं दोस्त से मिला और फिर मैंने उसको कहा कि यार बाद में मिलेंगे 2:30 के बाद, सही है, अपने अपने रूम में जाओ। ठीक है भाई, हम 2:30 के बाद मिलते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।